हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। जो जीके का क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रतीक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्टेट लेवल के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। तो ये समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 5:3, 3:2 या 3:4 या 2:3। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो है बी नंबर, यानी 3:2 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। वही पहला ही क्वेश्चन है लेकिन उसका जस्ट अपोजिट ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 1:2 है, 2:3 है, 3:2 है या फिर 2:1 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो भी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। जो भारत के बना होता है मध्य में उसके रंग क्या होंगे। ऑप्शन है समुद्री नीला या फिर गहरा नीला या फिर काला या हरा। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो सी होगा, यानी काला बना होता है। धर्म चक्र का रंग जो वहाँ पे होता है वो काला होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। ऑप्शन है 20, 22, 23 या फिर 24। कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 24 तिल्लियाँ होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया है। महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर पिंगाली वेंकैया ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। तो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है। तो नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन अधिनायक जय है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी नेशनल एंथम के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी होगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था। ऑप्शन है 1911 कोलकाता में, 1931 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में या फिर 1896 कोलकाता में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 1911 कोलकाता में इसको गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकंड का, 52 सेकंड का, 55 सेकंड का या 59 सेकंड का। तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर, यानी 52 सेकंड का समय लगता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो 10 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान की बात ऊपर हो रही थी, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो सी है, यानी वंदे मातरम। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या फिर सरोजिनी नायडू। चलिए जल्दी से आंसर करिए कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। तो राष्ट्रीय गीत जो है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या फिर 90 सेकंड। तो राष्ट्रीय गायन जो है गीत की अवधि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो 65 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम
कब गाया गया था? ऑप्शन है 1886 में, 1896 में, 1906 में या 1907 में। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, यानी 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मंडोक से, कठोपनिषद से, आनंद मठ से या फिर भारत भारती से? यानी राष्ट्रीय गीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, यानी आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से या फिर फिल्मी धुन से? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के रोज़मर्रा के कार्य यानी दैनिक कार्य जो होता है वो राष्ट्रगीत से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग या मध्य भाग या फिर आधार भाग या फिर पूरा भाग? तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा ए, यानी शीर्ष भाग लिया गया है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा या फिर हिरण? कौन सा दृष्टिगत नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, यानी फिर हिरण। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने शेर दिखाई देते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, यानी 3 दिखाई देते हैं। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। कि इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, यानी 4 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत को, कोल्लम संवत को, शक संवत को या ग्रेगोरियन संवत को? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, यानी शक संवत को यहाँ पे मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग सर्वप्रथम मास क्या होता है इसका? चैत्र होता है, वैशाख होता है, माघ होता है या फिर कार्तिक होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो है ऑप्शन ए, यानी चैत्र। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास क्या होता है इसका? प्रारंभिक मास तो चैत्र है, तो अंतिम मास क्या है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, पौष या फिर फाल्गुन। तो इसका लास्ट मास जो होता है वो फाल्गुन होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ या फिर सिंह? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या, राष्ट्रीय पशु क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, यानी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था हिरण, नीलगाय, सिंह या फिर गैंडा? तो बाघ से पूर्व जो होता है ये हुआ करता था सिंह, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड कौन सा है? मयूर, तोता, बाज या फिर कबूतर? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो होगा आपका ए, यानी मयूर यहाँ राष्ट्रीय पक्षी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं या अधिक मात्रा में मिलते हैं? मुरैना में, भिंड में या फिर रीवा में या फिर सतना में? कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा पक्षी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, यानी मुरैना में। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पक्षी मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा गए हैं।